नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड के आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं साथियों? आप लोग कमेंट में बताइएगा साथियों। आपको स्वतंत्रता दिवस को ढेर सारा शुभकामनाएं साथियों, क्योंकि मैं जो शूट कर रहा हूँ ना, या 15 तारीख को शूट कर रहा हूँ। अब आपको मिलेगा या 16 तारीख को, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा बोले तो नाउन। आप इंग्लिश में कहते हैं संज्ञा को, नाउन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्लियर। अब हम संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा वह शब्द होता है, वह शब्द संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह, द्रव्य, आदि का बोध कराए। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह, द्रव्य या लिख सकते हैं और जाति। एक लिख सकते हैं क्या? जाति, समूह, द्रव्य आदि का बोध कराए। संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। जैसे आप लिखेंगे, जैसे राम, जैसे श्याम हो गया आपका, राम हो गया, पटना हो गया, ठीक है, लड़का हो गया। जैसे आपका हो गया तेल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका बिहार हो गया, बिहार, ठीक है। गंगा हो गया आपका, इत्यादि। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, समूह या द्रव्य आदि का बोध कराए। वही आपका कहलाता है क्या? संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्लियर? क्लियर। चलिए, अब हम कहें तो यहाँ पर हो गया, तो आप लोग मिट का आप लिख लेंगे। अब देखो, अब संज्ञा का हम बात करें भेद के बारे में। संज्ञा का भेद के बारे में बात करें तो संज्ञा का प्रकार होता है कितने? 5 होता है। तो आप लिखेंगे संज्ञा के भेद। लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद
अर्थ आधार पर, अर्थ के आधार पर, संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर जानेंगे कि कितना होता है। तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर हमारे जो भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं यहाँ पर जानेंगे। पहला आपका होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, जिसे आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है आपका जाति वाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। पांचवा आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका 5 होते हैं। 5। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, मुख्य रूप से पूछेगा कि भेद कितने होते हैं संज्ञा के, तो मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं? 3 गो होते हैं। कितने होते हैं? 3 गो होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 गो। देखो, ये आपका व्यक्तिवाचक और भाववाचक एक होता है। ये आपका व्यक्तिवाचक और भाववाचक एक होता है। ठीक है, आपका यह हो गया जातिवाचक, ये हो गया समूहवाचक, ये हो गया आपका द्रव्यवाचक। देखो, आपका जो होता है मुख्य रूप से पूछे अगर मुख्य रूप रूप से संज्ञा का भेद पूछे, संज्ञा का भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? आपके पहला होते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका भाववाचक, तीसरा आपका होता है क्या? जातिवाचक। ये आपका होता है पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपका भाववाचक। ये आपका होते हैं जो मुख्य रूप से 3 को संज्ञा का सभा निकालने संज्ञा का भेद होता है। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक होते हैं, एक होता है जातिवाचक, एक होता है आपके भाववाचक। या 3 गो हैं जो संज्ञा का मुख्य रूप भेद होते हैं। क्लियर। ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा तो आप मारेगा 5, मुख्य रूप से पूछेगा तब मारेंगे आप 3 मारेंगे। क्लियर। आगे हम चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा संज्ञा जो किसी
व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा होता है, वैसा संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाता है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, आप लिख लो, ठीक है। कहते हैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ। वैसा संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान कह सकते हो के विशेष नाम का बोध हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे आप लिखेंगे, जैसे में एग्जाम्पल लिखेंगे आप, राम ओके हो गया। हमारा काम हो गया। जैसे आप लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे आप गंगा, यमुना, और लिखेंगे गंगा, यमुना, सीता, राम। क्या हो गया? सीता हो गया, राम हो गया, इत्यादि। क्या लिखेंगे? इत्यादि। क्लियर। अब यहाँ पर नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे पूरे ब्रह्मांड, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में क्या? पूरे ब्रह्मांड में जितनी पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ है, करेक्ट, जो पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ जो ब्रह्मांड में करके, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो करके जो पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें क्या करें? इकलौती हैं, चीज़ें इकलौती है, उसे सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें इकलौती हैं, उसे हम सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा में
रखते हैं या होता है। ठीक है। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे। जैसे लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे, जैसे लिखेंगे जैसे। जैसे आपके सूर्य, बताइए सूर्य इकलौते हैं कि नहीं? इकलौते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा आपके क्या इकलौते हैं कि? हाँ जी इकलौते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी आपके इकलौती है कि नहीं? इकलौती है। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं आकाश, आकाश क्या है आपका? इकलौता है, इकलौता है कि नहीं? हाँ। उसके बाद लिख लीजिए इत्यादि, इत्यादि। अब हम चलते हैं जातिवाचक, दूसरा हम चलते हैं किस पर? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा होता है, वैसा संज्ञा होता है, वैसा संज्ञा होता है जो किसी, जो किसी, जो किसी, जो किसी खास, जो किसी विशेष कह सकते हो। ठीक है। जो किसी विशेष जाति का बोध कराएं, जाति का बोध कराए, कराए वैसा संज्ञा हो, करेक्ट, वैसा संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा होता है जो किसी जो किसी विशेष जाति का बोध कराए, उसे हम कहें, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे हम जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे आप, अब जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, आप तो समझ गए। अब जैसे में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, जैसे में, जैसे में, जैसे में लिखेंगे आप लड़का, लड़का क्या है? आपका जातिवाचक। गाय, गाय क्या है आपका? जातिवाचक। ठीक है। पूरे जाति का बोध करा रहा है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं और लिख सकते हैं आप लड़की, लड़की लिख सकते हैं। उसके बाद नदी, उसके बाद लिख सकते हैं इत्यादि, आदि, आदि। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा होता है जो किसी विशेष जाति का बोध कराए, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका लड़का, गाय, लड़की, नदी, आप सब क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा और बात करें। देखो अब हम बात करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लिखेंगे पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा जातिवाचक। कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद हम बता दूँ। जातिवाचक संज्ञा यह क्या होता है आप लोग समझेंगे। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ लड़का, तो बताओ लड़का क्या है? जातिवाचक। और हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राम लिख सकते हैं, लड़का राम, श्याम,
आप लिख सकते हैं मोहन, आप ETC, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं लड़की की बात करूं, किसके बात करें? लड़की। लड़की क्या है? जातिवाचक। जैसे आप लिख सकते हैं सीता, सीता क्या है? राधा, यह सब क्या है? गंगा, गंगा आपका क्या हो जाएगा? गंगा आपका क्या हो जाएगा? लड़की के नाम है कि नहीं? गंगा जरूर नाम है गंगा। गंगा नहीं, यह गंगा नदी ना है जी, नहीं होगा। गंगा, उसके बाद रानी भी कर सकते हो। ठीक है, इत्यादि, ETC। ठीक है। अब यहाँ पर नदी की बात करें, नदी, तो नदी में आपका हो जाएगा गंगा, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? आपके नदी के नाम। ठीक है। सोन आपका क्या हो जाएगा? सोन, सोन आपका क्या है? नदी है, इत्यादि, ETC। क्लियर? क्लियर। अब हम बात करेंगे और, जैसे पर्वत, पर्वत के बात करेंगे तो पर्वत आपका क्या हो जाएगा? एक समूह की बात, अरे आपका क्या है? जाति की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यह जातिवाचक संज्ञा। अब इस पर्वत में आपका नाम दे दें, जैसे हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत आदि। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, अब दिन, अब दिन क्या है आपका? दिन आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दिन, अब दिया दिन, अब नाम दे दिया, जैसे सोमवार, सोमवार क्या है आपका? व्यक्तिवाचक। मंगलवार क्या है आपका? मंगलवार, मंगलवार क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आदि। मंगलवार, बुधवार आपका क्या हो जाएगा? जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन पूछे तो आपका जातिवाचक, मंगलवार, सोमवार पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे त्योहार। त्योहार आपका हो गया क्या? जातिवाचक। अब को पूछेगा होली, होली क्या है आपका? होली, होली क्या है आपका? होली है आपका व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आपका है क्या? व्यक्तिवाचक। अच्छा बताइए, स्वतंत्रता दिवस क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवस क्या है आपका? हो जाएगा यहाँ पर ETC। ठीक है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, सब यह क्या है? पर्व है, त्योहार है। ठीक है, खिचड़ी है, मकर संक्रांति हो रहा ना, हाँ, 1 जनवरी, तो आपका सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। क्लियर? क्लियर। आप लोग इसे इतना नोट कर लेंगे, हम लोग इसे मिट कहते हैं। अब थोड़ा और बात करूं आगे चलकर। अब देखो, अब जैसे मैं कहूँ इमारत, इमारत में कहूँ इमारत, इमारत, इमारत। अब जैसे बताओ ताजमहल, ताजमहल। अच्छा बताओ, ताजमहल क्या इमारत है? ठीक है, इमारत की बात करें तो इमारत आपका हो जाएगा जातिवाचक। ताजमहल, उसका नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। अब जैसे दे दिया लाल किला, लाल किला, लाल किला क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक आदि। आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, मतलब कोई का नाम हो, जो जिसका नाम हो आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे, मिठाई। अब बचाओ मिठाई, या मिठाई क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। आपका जो जलेबी,
लेबू न देबू गुड़हिया जलेबू। जलेबी ना, हाँ जलेबी है, जलेबी हो गया। छेना हो गया, छेना। रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला, रसगुल्ला। छेना, जलेबी, रसगुल्ला आदि, ठीक है। पियर रसगुल्ला, लाल रसगुल्ला, करिया गुलाब जामुन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब मिठाई, लेकिन थोड़ा हम और चलते हैं, थोड़ा हम अब चलते हैं। क्लियर, क्लियर। क्लियर, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले वाला पर। अब चलेंगे भाववाचक। ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जो किसी जो किसी करेक्ट, वैसा संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए, जो किसी भाव का बोध कराए, उसे भाव का बोध कराए, अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं, अर्थात जिसे छुआ जा न सके, 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 और छुआ जा न सके, केवल महसूस किया जाता है। देखो, वैसा संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए, जो किसी भाव का बोध कराए, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अर्थात कहें जिसे छुआ जा न सके, जिसे छुआ जा न सके, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे, जैसे, अब यहाँ पर थोड़ा और बात करता हूँ। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि आप बात करेंगे सच्चाई, जैसे सच्चाई, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है। बुढ़ापा, चतुराई आदि। अब यहाँ पर थोड़ा लिखना, नोट में। क्या लिखना? नोट में लिखना, नोट में। सामान्यतः
सामान्यतः जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होते हैं जिसके अंत में सामान्यतः भाववाचक संज्ञा होते हैं। कब? जब उनके अंत में जब कोई शब्द दिया हो, उसके अंत में क्या लगा हो, यहाँ पर लिखना, उसके अंत में क्या लगा हो, ता लगा हो। क्या लगा हो? ता लगा हो, तो लगा हो, पन लगा हो, ठीक है। और क्या लगा हो? उसके बाद लगा हो आवट लगा हो। क्या? आवट लगा हो। उसके बाद क्या लगा हो? और लगा हो, हट लगा हो, चारा लगा हो, चारा। उसके बाद आपा, आस, आपा, ठीक है। आई लगा हो, ठीक है, आदि। ठीक है। ता लगा हो, तो लगा हो, पन लगा हो, आवट लगा हो, हट लगा हो, चारा लगा हो, आस लगा हो, आपा लगा हो, आई लगा हो, आदि। तो ये आपका क्या हो जाते हैं? यह होते भाववाचक संज्ञा। यह सब किसके अंत में लगा हो? यह सब आपके किसी शब्द के पीछे लगा हो। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर मिटका लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे। यह सब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो लिखेंगे ये सभी किसी शब्दों के प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। प्रत्यय मतलब पीछे। यहाँ पर लिखिए, प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। प्रत्यय पीछे, प्रत्यय के रूप में हो तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, संज्ञा होता है, तो भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ये लगाओ। जैसे आपका होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हम लोग और बात जाएंगे। अब बताओ, जैसे कहेंगे आप लोग कि मिठाई में आपका तो ये क्या लगा है? यहाँ पर आई लगा है, तो आई आपका क्या होता है? सामान्यतः भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आप मिठाई जो है, तो मिठाई आपका होगा, या आई लगाते आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ये मिठाई पूरे क्या करे? जाति का बोध करा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, मिठाई आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए मिठाई आपका कौन सा संज्ञा है? तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। वहाँ पर आप भाववाचक संज्ञा मत लगाइएगा। क्लियर? क्लियर। हम लोग चलते हैं। अब हम चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं समूहवाचक। किसे? समूहवाचक। यहाँ पे लिखेंगे समूहवाचक। चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
यहाँ पर लिखेंगे वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जो जो किसी जो किसी जो किसी समूह का बोध कराए, जो किसी यहाँ पर लिखेंगे जो किसी विशेष, विशेष मतलब क्या होता है, खास, यहाँ पर लिख सकते हैं। विशेष मतलब खास, खास खास समूह का बोध कराए, खास समूह का बोध कराए, कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर क्लियर। जैसे आप लिखेंगे जैसे सेना, पता हो सेना, अब सेना में बहुत सारे सेना है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, यह सब क्या आपके हो जाएंगे, सेना में होते हैं। ठीक है। सभा, सभा आपका हो गया, आपका होता है बहुत सभा होता है। ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, भीड़ हो जाएगा आपका, भीड़, भीड़ क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक। और उसके बाद आपका मेला, मेला में देखेंगे तो आप बहुत सारे लोग आते हैं, मेला हो जाएगा। गुच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुच्छा, गुच्छा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, गुच्छा हो जाएगा, दल हो जाएगा, दल, संघ हो जाएगा। ठीक है। और बाजार हो जाएगा आपका, बाजार। और संगठन हो जाएगा आपका, संगठन, संगठन आदि। क्लियर क्लियर। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। बहुत टाइम नहीं हुआ है, बहुत। और किसी को पढ़ाने में अगर इतना टाइम ना लगे, एक विषय को पढ़ाने में, तो आनंद नहीं आता है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम कहेंगे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आपका 40 मिनट लगेगा शायद। ठीक है। यहाँ पर चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, 5वां नंबर, 5वां नंबर हो जाएगा आपका द्रव, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जो किसी वैसा संज्ञा जो किसी हम क्या कहते हैं, जिसे हम जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। वैसा संज्ञा जो किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है आपका, आपका क्या होता है, लिक्विड कह सकते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड। ठीक है। द्रव्य का बोध कराए, बोध कराए, बोध कराए, बोध कराए उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य वाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हो, अर्थात दूसरे में अर्थात जिसे
जिसे जिसे मापा मापा या तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जिसे मापा या तौला जा सके वो क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में अब बताइए तेल। तेल क्या है, द्रव, लिक्विड है, जिस तेल। दूध, दूध क्या है, लिक्विड है। पानी, ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी क्या है, आपका द्रव है। चांदी, सोना, सोना क्या है, जैसे तौला, हम इसे तौल सकते हैं। ठीक है, सोना हो जाएगा आपका। तेजाब हो जाएगा, तेजाब, तेजाब। पत्थर, ठीक है, पत्थर हो जाएगा, तेजाब हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे दाल, चावल, दाल, चावल। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा क्या हो सके आपका इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। वैसा संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराए उसे हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा, या अर्थात कहते हैं जिसे हम मापा या तौला जा सके उसे हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। क्लियर, ये तो हमारा हुए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो हम लोग जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इसके 3 भेद होते हैं। कितने, इसके 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं यहाँ पर जानेंगे, कौन कौन होते हैं जानेंगे। देखो, पहले आपका होता है रूढ़ संज्ञा। क्या होता है, रूढ़ संज्ञा। और रूढ़ संज्ञा में आपका होता है आपका हो जाएगा हाथ। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हाथ, पैर, नाक, आँख। ठीक है, आँख। पंखा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। हाथ, पैर, नाक, आँख, ये क्या हो जाएगा आपका, नाक, ये सब क्या हो जाएगा आपका रूढ़। अब दूसरा आपका आता है यौगिक, यौगिक, यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा में आपको एग्जाम्पल की बात करें, यौगिक संज्ञा तो आपको देखिएगा, यौगिक संज्ञा जो जिसमें विभक्तियाँ आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, विभक्तियाँ आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा यौगिक संज्ञा। जैसे आपका रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। और विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा आपका हो जाएगा विधानसभा। और बात करेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, इत्यादि, इत्यादि। आपके तीसरे होते हैं, तीसरे होते हैं आपके योग रूढ़। क्या होते हैं, योग रूढ़, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा में आपका मैक्सिमम कहे तो परिवाचित शब्द होता है। क्या होता है, परिवाचित शब्द होता है। जैसे आप लिखेंगे
दशानन, क्या हो जाएगा? दशानन, दशानन। पीताम्बर, और लिखेंगे घनश्याम, धनश्याम कह सकते हैं या घनश्याम, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये आपके हो गए संज्ञा खत्म, यही आपका संज्ञा है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल थोड़ा देता हूँ, यह आप लिख लेंगे, मैं एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल नहीं आपको सवाल दूंगा, ठीक है। आपको सवाल देता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पर दे दूँगा सवाल, परीक्षा में कैसे आता है उसके लिए मैं बता दूँ। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर, बताइए बताइए, हाँ, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। दे देगा आपको ये ऑप्शन में राम, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा आपका, ए ऑप्शन में चतुराई, चतुराई। सी में दे देगा लड़ाई, लड़ाई, ठीक है। लड़ाई देगा, चतुराई देगा, उतराई देगा, उतराई, उतराई, उतराई यहाँ पर। और यहाँ पर देखो उतराई नहीं, यहाँ पर देगा मिठाई, मिठाई। अब तुम बताओ कौन हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा जो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो हमारा मिठाई, क्या हो जाएगा? मिठाई, क्योंकि मिठाई आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है। हाँ, इस तरह परीक्षा में आपको इस तरह देगा। क्लियर? क्लियर। तो यही आपका क्या है? सवाल है। और थोड़ा मैं आपको सवाल देता हूँ, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए गाय, गाय कौन सा संज्ञा है? गाय शब्द में किस प्रकार की, किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपका गाय किस प्रकार से, यह जाति के बोध कर रहा है, गाय जाति कहते हैं, आपका हो जाएगा या जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा। क्लियर? क्लियर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए रक्षाबंधन, रक्षाबंधन रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? आपको इस तरफ बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ये आपका त्योहार है, क्या है? त्योहार है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इस तरह आपको इस तरह परीक्षा में देगा, ठीक है। तो मैंने यह सब करा दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।